दोस्तों इस कहानी का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और जिसको लिखा है विक्टर कैनिंग ने। इस चैप्टर के हम ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए इसमें आप एक चित्र देख सकते हैं जो कि होरेस डेनबी का है। वह एक अच्छा और इज्जतदार नागरिक है जिसे किताबों के संग्रह का शौक है और वो एक चोर भी है जो अपने शौक को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष एक तिजोरी को लूटता है। और साइड में आप एक सुंदर नवयुवती का चित्र देखेंगे जो कि होरेस को धोखा देती है। वह होरेस के ताला खोलने के हुनर का उपयोग आभूषण चुराने में करती है। होता यह है कि होरेस जो है वो एक एक तरीके से ईमानदार चोर है और ये जो रेड ड्रेस में आप देख रहे हैं ये सुंदर नवयुवती इस इस चोर का ही फायदा उठा लेती है इसके ताला खोलने के हुनर में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को देखेंगे। पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो क्वेश्चन है होरेस डेनबी वॉज अ 50 years old अनमैरिड गुड सिटीजन। होरेस डेनबी 50 वर्ष का अविवाहित अच्छा नागरिक था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है होरेस मेड लॉक्स एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। मतलब होरेस डेनबी ताला बनाने में इतना अच्छा था कि उसके व्यवसाय बहुत सफल था और उसने अपने दो सहायक भी रखे हुए थे। जी हाँ, ये इसका आंसर रहेगा ट्रू, सही है। नेक्स्ट है होरेस लव्ड रेयर एंड हॉरर स्टोरी बुक्स। इसमें पूछा गया है कि होरेस को दुर्लभ और डरावनी कहानियों की किताबें पसंद थी। उसे किताबें तो पसंद थी लेकिन वो हॉरर स्टोरीज ही जो हॉरर स्टोरीज होती हैं उसकी किताबें पसंद नहीं थी उसको। रेयर बुक्स जो थी या एक्सपेंसिव बुक्स थी उनको वो पसंद करता था, इसलिए इसका उत्तर फॉल्स आएगा। रेयर मतलब बहुत ही जो दुर्लभ होती है और एक्सपेंसिव यानी कि महंगी किताबें। और किताबों को खरीदने के लिए ही वो प्रतिवर्ष कोई एक चोरी करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होरेस हैड बीन स्टडीइंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज फॉर 2 months। होरेस 2 महीने से शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का निरीक्षण कर रहा था। देखिए इसमें कहा है कि 2 महीने से, नहीं नहीं ये नहीं, ये 2 महीने नहीं 2 सप्ताह से वो जो है घर का निरीक्षण कर रहा था, इसलिए इसका उत्तर फॉल्स आएगा। ही हैड बीन स्टडीइंग द हाउस फॉर 2 weeks। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एट द डे ऑफ robbery the two servants of short over grange had gone to the movies। डकैती वाले दिन शॉर्ट ओवर ग्रेंज के दो नौकर फिल्म देखने चले गए थे। देखिए यहाँ पर ये प्रेंज लिखा हुआ है, ग्रेंज होगा, इसको करेक्ट कर लेना। तो ये आंसर आप सोचिए, वैसे इसका उत्तर होगा ट्रू। वो जो दो नौकर थे वो मूवी देखने चले गए थे और उन्हीं के पीछे जो है चोरी को अंजाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेलरी इन द ग्रींच सेफ। ग्रींच की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण थे और इसका उत्तर होगा ट्रू। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है होरेस डेनबी वाज ऑलवेज केयरलेस नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। होरेस डेनबी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने को लेकर हमेशा लापरवाह था। देखिए वो बहुत ही सतर्क रहता था कि कहीं उसके उंगलियों के निशान कहीं छूट ना जाए, इसीलिए इसका उत्तर फॉल्स होगा। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल not to leave any fingerprint। Next question है question number 8। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn। शरद ऋतु में 3 बहुत ही रुचिकर किताबें बिक्री के लिए आने वाली थी। जी बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ट्रू रहेगा और इसीलिए वो ये चोरी प्लान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अ मैगजीन आर्टिकल हैड मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ इन द शॉर्ट ओवर ग्रेंज हाउस। एक पत्रिका के लेख में लिखा था कि शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर में तिजोरी तस्वीर के पीछे छिपी हुई है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर ट्रू रहेगा। आप अपने भी उत्तर देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 10 है होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। होरेस को लगा कि फूल उसके कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट। तो ये बिल्कुल ठीक है इसका आंसर, क्योंकि उसको एक बीमारी थी हे फीवर करके, जिसका मतलब है कि उसको जो पराकण होते हैं या डस्ट
से उसे एलर्जी थी, तो इसीलिए जो फूल थे वो उसके रुकावट डाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द वुमन ड्रेस्ड इन रेड वॉज यंग एंड क्वाइट प्रिटी। लाल पोशाक वाली महिला जवान और बहुत सुंदर थी। जी यस, इसका आंसर रहेगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। द वुमन इन रेड picked up a silver box and took a gold coin from it। देखिए ये टुक ए है यहाँ पर, टुक आ गोल्ड कॉइन फ्रॉम इट। लाल पोशाक वाली महिला ने चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सोने का सिक्का निकाला। नहीं नहीं, ये इसका आंसर फॉल्स रहेगा। देख लीजिए, शी टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो उसमें से एक सिगरेट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द वुमन इन रेड said that she remembered the numbers to open the safe। लाल पोशाक वाली महिला ने कहा कि तिजोरी खोलने के नंबर उसे याद थे। ये भी इसका जो आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी, उसको कोई नंबर याद नहीं थे। शी सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ। उसने कहा कि वो मतलब सेफ के जो नंबर है खोलने के लिए वो उसे भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 14। विद इन एन आवर होरेस ओपन द सेफ। एक घंटे में ही होरेस ने तिजोरी खोल दी थी। जी बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। होरेस बिकम वेरी हैप्पी व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ओनर अमंग थीव्स। जब कोई चोरी के बीच सम्मान की बात करता है तो होरेस बहुत प्रसन्न होता था। नहीं नहीं, ये इसका आंसर फॉल्स रहेगा। वो जब भी चोरी की बात मतलब चोरों के बीच सम्मान की बात होती तो वो गुस्सा हो जाता था। ही गेट्स वेरी एंग्री। चलिए, ये हमारे थे ट्रू और फॉल्स। आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है होरेस टेनबी वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड। होरेस टेनबी लगभग 50 वर्ष का और व्यक्ति था। क्या मतलब? अनमैरिड, मैरिड और वेल्दी राइटर, तो इनमें से आएगा अनमैरिड। नेक्स्ट है, यानी कि इसका आंसर रहेगा ए। चलिए हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, बाद में देखेंगे इसके। हाँ, तो इसका आंसर रहेगा हमारा अनमैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ इन समर। वह सामान्यतः गर्मी में के अतिरिक्त स्वस्थ और प्रसन्न था। तो कोलेरा, एपिलेप्सी, डायरिया और हे फीवर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि उसे पराग कणों और डस्ट से दिक्कत होती थी, तो उसी बीमारी को हम जो है हे फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है, द फैमिली ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज हाउस वॉज इन। शॉर्ट ओवर ग्रेंज का परिवार में था। कहाँ पर था? अमेरिका था, इंडिया था, लंदन था या जापान था? तो उसका उत्तर रहेगा सी, वो लंदन में था। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर वाज अबाउट इन द ग्रेंज सेफ। ग्रेंज की तिजोरी में लगभग पाउंड के आभूषण थे। 20,000, 60,000 पाउंड, 50,000 पाउंड और 15,000 पाउंड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 15,000 पाउंड्स के आभूषण सेफ में थे। क्वेश्चन नंबर 5। द नेम ऑफ द डॉग वॉज। कुत्ते का क्या नाम था? शेरी, टॉमी, ब्राउनी और डैनी। तो इसका आंसर रहेगा ए, कुत्ते का नाम शेरी था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ ऑन द टेबल। एक मेज पर एक बड़ा सा कटोरा था। फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, स्वीट्स का या फिर कॉइन्स का? तो इसमें फ्लावर्स आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द वुमन इन रेड वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम। तो इसका जो आंसर रहेगा, आप सोच सकते हैं, डोरवे। ऑप्शन नंबर ए, वो दरवाजे के रास्ते में खड़ी हुई थी, दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायरप्लेस एंड स्ट्रेटन्स हर। वह आग जलाने वाले स्थान पर आई और उसने अपने को ठीक किए। क्या? ड्रेस, मेकअप, ऑर्नामेंट्स एंड हेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑर्नामेंट्स को सही करती है।
Question number 9, the woman in red said that the must be protected from man like Horace Denby. लाल पोशाक वाली महिला ने कहा कि डैश 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 को होरेस डेनबी जैसे लोगों को बचाना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा, पहले आप देखिए, सोसाइटी, नेशन, सिटी और सेव्स। तो इसका आंसर रहेगा ए, सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 10, द वुमन इन रेड पिक्ड अप आ डैश 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 बॉक्स फ्रॉम द टेबल। लाल पोशाक वाली महिला ने मेज पर से उठाया, सॉरी, का डब्बा उठाया। किस चीज का डब्बा उठाया? सिल्वर का, गोल्ड का, आयरन का, पेपर का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, सिल्वर का डब्बा उसने उठाया। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप बैक करके इसके आराम से एक बार और पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर बहुत ही पास है। नेक्स्ट, ये सिर्फ जो है लास्ट आवर स्टडी है, तो इसीलिए आप फटाफट इसका रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15। होरेस took off his gloves and gave the woman his. होरेस ने अपने दस्ताने उतारे और महिला को अपना दिया। क्या? सिगरेट, सिगरेट लाइटर, नैपकिन और परफ्यूम। तो होरेस डेनबी क्या करता है कि अपने दस्ताने उतारता है और उसे अपना सिगरेट लाइटर देता है। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमन इन रेड सेड दैट शी नीडेड द ज्वेलरी टू वियर देम टू आ। लाल पोशाक वाली महिला ने कहा कि उसे आभूषण एक में पहनने के लिए चाहिए। क्या? पार्टी, फेस्टिवल, मीटिंग और पिकनिक। तो एक पार्टी में उसे पहनने के लिए चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ही इनके आंसर्स पहले देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमन सेड दैट हर हस्बैंड विल रिटर्न इन आ। उसका जो पति है वो मतलब एक साल में आ जाएगा, महीने में आ जाएगा, वीक में आ जाएगा या एक दिन में आ जाएगा। तो इसका आंसर है एक महीने में आ जाएगा, बी। होरेस ओपन द सेफ विद एन एन। होरेस ने जो है एक घंटे में तिजोरी खोल दी, महीने में, डे में, मिनट में। तो देखिए, एक दिन या एक मंथ तो हो ही नहीं सकता, इतना तो गैस आप भी कर लोगे। तो एक मिनट या एक घंटा रहेगा, तो इसका एक घंटा उत्तर रहेगा, एक मिनट में नहीं खोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 days he kept his promise to kind young lady। कितने दिनों में उसने जो है उस दयालु नवयुवती के लिए अपना वादा निभाया। तो उसने जो है 2 दिनों तक दयालु नवयुवती के लिए अपना वादा निभाया। तो उसका आंसर रहेगा 2। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस और ट्रू और फॉल्स, ये कवर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर के रहेंगे। आप इनको रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस देख लीजिए।